सबसे पहले बताते हैं आपको बीकानेर से लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट। फर्स्ट इंडिया न्यूज कल ही दे दिए थे सटीक खबर। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपको बताया कि कोलायत ने पूनम कंवर भाटी की जगह अंशुमान सिंह भाटी को टिकट दिया है भाजपा ने। तो हनुमानगढ़ में रामप्रताप के बेटे अमित को टिकट की बात, कोलायत मां की जगह अब बेटे को टिकट दिया गया है। दरअसल पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी चाहते थे ये परिवर्तन, इसको लेकर कल दिन भर चली मशक्कत। प्रहलाद जोशी, चंद्रशेखर, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई नेताओं को टेलीफोन किए गए। सुनते हैं कि देहात जिला अध्यक्ष जालम सिंह भाटी की रही अहम भूमिका इसमें। जालम सिंह भाटी और देवी सिंह भाटी की हुई काफी लंबी मंत्रणा इसको लेकर और आखिरकार भाजपा आलाकमान ने किया पुनर्विचार और इस तरह से सांसद स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी के पुत्र को मिल गया टिकट। तो देखिए, फर्स्ट इंडिया ने पहले ही आपको संकेत दे दिए थे, लेकिन यहाँ पर जो मशक्कत करनी पड़ी है, विचार विमर्श किया गया, उसके बाद सीट को, हालांकि इस सीट से प्रत्याशी को बदल दिया गया है। बीकानेर से लक्ष्मण राघव की ये रिपोर्ट है। पहले ही सटीक जानकारी फर्स्ट इंडिया ने दे दी थी। कोलायत की बात करें तो पहले पूनम कंवर भाटी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, उसके बाद अंशुमान सिंह भाटी को टिकट दे दिया है। तो हनुमानगढ़ में रामप्रताप के बेटे अमित को टिकट की बात सामने आई। कोलायत मां की जगह बेटे को टिकट दिया गया है। दरअसल पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी चाहते थे ये परिवर्तन। लक्ष्मण राघव खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। लक्ष्मण, क्योंकि भाजपा की अगर बात की जाए, हमने सुना था जब इससे पहले टिकटों का ऐलान किया गया था कि क्या रीओपन किया जाएगा टिकटों को, तो मना कर दिया गया था साफ तौर पर कि यहाँ पर हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जब इस तरीके से बदलाव हुआ है तो बदलाव क्यों, क्या रणनीति यहाँ पर? देखिए, इसके पीछे दो तीन कारण है। सबसे पहला और बड़ा कारण है कि देवी सिंह भाटी इस कद के नेता रहे, कहीं ना कहीं एक सहानुभूतिपूर्ण विचार हुआ। दरअसल जब उनको भाजपा में लाया गया तो ये कहा गया था कि देवी सिंह भाटी को टिकट दी जाएगी। वो बात चूंकि इसलिए नहीं बनी कि 75 का राइडर था। उसके बाद देवी सिंह भाटी ने नामांकन भरते हैं, चीजें शुरू होती हैं, भाजपा का विरोधी गुट सक्रिय होता है। इन सब के बीच जो है देवी सिंह भाटी और भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष जालम सिंह भाटी की तकरीबन 5-6 घंटे एक मुलाकात होती है जो मीडिया से दूर रखी जाती है। उस मुलाकात के दौरान प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, चंद्रशेखर, इन तमाम नेताओं से बातचीत होती है। उस बातचीत में ये कहा जाता है कि अंशुमान सिंह भाटी को टिकट दिया जाए। बहुत जल्दी से मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अंशुमान सिंह भाटी की जहाँ तक बात है, एक वजह और भी है। सांसद रहे यहाँ से उनके पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी, उनके बेटे हैं और चूंकि युवा भी हैं, तो पार्टी को भी लगा कि जब देवी सिंह भाटी जैसे कद्दावर नेता यदि पार्टी से ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसे माना जाना चाहिए। और आखिरकार रात को तकरीबन 1:40 के आसपास ये सब तय होता है और ये फाइनल होता है कि ऐसा होगा। और राजस्थान में एकमात्र टिकट है जिसमें भाजपा ने परिवर्तित किया। और मैं खास बात बताऊं, फर्स्ट इंडिया एकमात्र चैनल है जिसने 16 घंटे पहले खबर दे दी थी और ये बता दिया था कि ये टिकट बदली जा रही है। उस वक्त कुछ लोगों ने बड़ा ये कहा था कि नहीं, ये संभव नहीं है, लेकिन वैसा ही हुआ है। इसलिए फर्स्ट इंडिया मतलब इलेक्शन। लेकिन लक्ष्मण, यहाँ पर अगर ये बदलाव नहीं होता तो? देखिए, बदलाव नहीं होता तो ये बहुत, मुझे कहने में कतई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। चुनाव में वो बात उस स्तर से नहीं हो पाती है ना, ये दिक्कत थी। और ये लग रहा था देवी सिंह भाटी कैंप को भी, क्योंकि पूनम कंवर पहले भी चुनाव लड़े हैं, चुनाव हार चुके हैं वो। तो ये कहीं ना कहीं इनको लग रहा था यूथ चेहरा जाएगा, फ्रेश चेहरा जाएगा, युवा जाएगा, टीम बनेगी और उसका फायदा अंतोगत तो भाजपा को मिलना है। तो वो तमाम चीजें हुई और इसीलिए, लेकिन इसी तौर पर आज कैंप में बेहद खुशी है। बड़ी संख्या में यहाँ पुराने नेता राम किशन आचार्य हो या दूसरे नेता हो, तमाम नेता पहुंच गए हैं और एक खुशी का माहौल है। देखिए, चुनाव है, जनता जनार्दन है, तय तो जनता करेगी और किसके सर पर सजेगा ताज और किसकी होगी शिकस्त। लेकिन हाँ, फिलहाल देवी सिंह भाटी कैंप में खुशी का माहौल। लक्ष्मण, एक सवाल और यहाँ पर, क्योंकि आप बदलाव कह रहे हैं कि आपने बताया भी इस तरीके से करना जरूरी था, लेकिन फिर मंथन क्या पहले नहीं पूरा हो पाया था, या फिर यूं कहे कि होमवर्क पहले नहीं पूरा हो पाया था इस सीट से? होमवर्क इसलिए नहीं हो पाया, जब तक ये बात पहुंचती, पहले उनको लग रहा था ऐसा ही होगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो अंतिम बैठक होती है भाजपा में टिकट की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे प्रेसाइड करते हैं, अध्यक्षता उन्हीं में होती है। उसके बाद कोई बचता नहीं है। लेकिन इस मसले में पहली बार ऐसा हुआ है कि आखिरकार जेपी नड्डा तक बात पहुंचती हुई, चीजें की होती हुई और फिर ये हुआ है। तो ये बहुत मतलब टिपिकल टास्क था, नामुमकिन था लगभग, लेकिन ये हो पाया और इसमें निश्चित तौर पर देखिए देहात भाजपा संगठन की एक बड़ी भूमिका रही। लेकिन यहाँ से कन्वेंस कैसे किया गया लक्ष्मण? और दूसरा ये कि अब ये यहाँ से कोलायत सीट पर मुकाबले को किस तरीके से देखा जाए?
देखिए कन्वेंस इस तरह से किया गया, पूनम कंवर की कुछ कारण बताए गए, फिर चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या कुछ और परंपरागत कारण होते हैं वो बताए गए। और इसके अलावा ये कहा गया कि देवी सिंह भाटी की लास्ट इनिंग है, वो ये चाहते हैं, तो क्योंकि देवी सिंह भाटी लगातार 7 बार चुनाव जीते हैं, तो वो तमाम चीजें हुई। और जहां तक आप मुकाबले की बात कर रहे हैं, अब जो है मुकाबला ये कहा जा सकता है, हालांकि ये चुनावी उसमें नहीं कह सकते प्लस कौन है, लेकिन हाँ मुकाबला कांटे का हो गया है। बिल्कुल, मुकाबला यहां से कांटे का हो गया है। और यहां पर क्योंकि पहले पूनम कंवर भाटी को टिकट दिया गया, लेकिन अंशुमान को अब यहां पर बदलाव किया गया है इस सीट से। लक्ष्मण, इसके अलावा यहां पर किस तरीके से समीकरण क्या बैठते हैं, कैसी किसकी तैयारी, कितनी किसकी मजबूती यहां पर देखी जा सकती है? कि कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है, वो है आरएलपी से उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के परंपरागत वोटों में सेंध लगाएंगे। हालांकि अभी कोशिश हो रही है और कहते हैं राजनीति में जब तक हो ना जाए, घट ना जाए, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस को रहेगी। यदि आरएलपी का प्रत्याशी 10,000 प्लस होता है तो फिर परिणाम भी उलटफेर ही होगा। लेकिन यदि इसके इतर कुछ होता है तो फिर चीजें और टाइट जाएंगी और उसमें बहुत सारे चीजें होंगी। लेकिन देखिए एक फर्क पड़ता है, भाजपा जिस तरह से माहौल बना रही है, जिस तरह की सर्वे की बात करेगी, भाजपा कहेगी सत्ता में आ रहे हैं, तो वो भी स्विंग होता है वोट का। लेकिन भंवर सिंह भाटी की जहां तक बात है, देखिए 2 बार लगातार चुनाव जीते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल साइन ऑफ नहीं किया जा सकता, ये भी सही बात है। और वहां की कुछ और इक्वेशंस भी हैं, चाहे वो दलित कार्ड हो, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि देवी सिंह भाटी कैंप के लिए इससे राहत की खबर नहीं हो सकती थी। एक तो मैसेज जाता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने देवी सिंह भाटी को सुना, क्योंकि देखिए यहाँ जो बीकानेर का जो नेतृत्व है, उसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और देवी सिंह भाटी के रिश्ते तो जग जाहिर ही हैं, वो क्या चाहते थे ये सबको पता है। तो उसके बाद यदि ऐसा वो करवा पाए है ना, तो इसके कुछ मायने निकलेंगे और इससे कुछ थोड़ा बहुत एक फेस सेविंग होगी देवी सिंह भाटी की भी। ठीक है लक्ष्मण, बने रहिए हमारे साथ।